सही है, सिंपल है, बिल्कुल कुछ भी नहीं है। फिर है रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये पूरी डेरिवेशन है, आपको इसी तरह से याद करनी होगी। तो रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर किस चीज को कहते हैं, या रेजोल्यूशन किस चीज को कहते हैं? बाय द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग अ वेक्टर्स इनटू इट्स कंपोनेंट, कि एक वेक्टर को उसके कंपोनेंट्स में क्या कर दिया जाए, स्प्लिट कर दिया जाए, तोड़ दिया जाए, तो वो क्या कहलाती है चीज? रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, तो एक वेक्टर को लिया जिसके कितने कंपोनेंट थे, 2 थे, और वो एंगल कौन सा बना रही थी, 90 टू ईच अदर। सम कंपोनेंट्स आर कॉल्ड रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर। ऐसा वेक्टर जो कितने कंपोनेंट्स में टूटे, 2 कंपोनेंट्स में टूटे, और दोनों वेक्टर्स आपस में कौन से एंगल से हो, 90 डिग्री। तो ये वेक्टर आपके ध्यान में कैसा हो सकता है कि सही, ये वेक्टर ऐसा हो सकता है। तो ये आपस में कैसा है, 90 डिग्री है, और दोनों क्या है, 2 कंपोनेंट्स में टूट सकते हैं, ठीक है। तो इस ऐसे वेक्टर को हम क्या कहते हैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। फिर इफ v is a vector then its rectangular components are denoted by vx and vy। और अगर हम वेक्टर लेंगे v, ठीक है, तो उसके जो कंपोनेंट्स होंगे वो vx एंड vy, मतलब कि उसका एक कंपोनेंट x एक्सिस पर होगा और एक कंपोनेंट y एक्सिस पे होगा। इसके डायग्राम देखेंगे अभी। फिर डिटर्मिनेशन ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर। किसी भी वेक्टर को जो निकालने के लिए हम कैसे करेंगे, तो उससे पहले आपको क्या समझना चाहिए, आपको समझना चाहिए ये, ठीक है। तो आपको ये समझना है कि साइन थीटा कब लगता है, साइन थीटा कब लगता है कि अगर हमारा जो, आपको पता होगा कि रेक्टेंगल जो होता है उसकी 3 साइड होती है, एक बेस इसको कहते हैं, परपेंडिकुलर इसको कहते हैं, एंड हाइपोटेनस इसको कहते हैं, ठीक है। और फिर कुछ ना कुछ एंगल बन रहा होता है। तो अब ये 3 एंगल होते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टेन थीटा। तो इनके फॉर्मूले याद कर लें कि साइन थीटा कब होगा, कब लगेगा, जब आपके जो कंपोनेंट्स होंगे वो किस पे होंगे, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस। मतलब कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस वेक्टर अगर आपके होंगे तो आप जो थीटा यूज करेंगे वो आप यूज करेंगे साइन थीटा, ठीक है। और अगर आपका होगा बेस एंड हाइपोटेनस तो आपका एंगल यहाँ से बनेगा, तो फिर आप जो थीटा यूज करेंगे वो आप यूज करेंगे कॉस थीटा। और अगर आपका हो परपेंडिकुलर अपॉन बेस तो फिर आप जो थीटा यूज करेंगे वो होगा टेन थीटा। ये चीज आपको याद होगी तो आपको डेरिवेशन करने में क्या होगी, आसानी होगी। अब देखते हैं अपने ये कंसीडर अ वेक्टर, वेक्टर को कंसीडर किया है v which is represented by a directed line segment OA making an angle with the x-axis from the terminal point of A। एक वेक्टर कंसीडर किया है v जो कि पॉइंट O से लेकर A तक का है, ठीक है। ये किस पर है, x एक्सिस पर है, और कुछ एंगल बना रहा है विद द x एक्सिस फ्रॉम द टर्मिनल पॉइंट ऑफ A of the v we drew a perpendicular AB and AC on the x axis A and y axis respectively, ठीक है। AB BC, AB and, एक मिनट इसकी डायग्राम ही देख लेते हैं, पहले डायग्राम देखते हैं फिर इसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो एक वेक्टर था वेक्टर v, ये रहा वेक्टर v जो पॉइंट ओरिजिन से निकला हुआ है O से, ठीक है। तो ये भी सेम प्रोजेक्शन वाला काम है, ठीक है।
तो इसकी y एक्सिस पे प्रोजेक्शन कैसी बन रही है, ऐसी बन रही है, ठीक है। y एक्सिस पे अगर हम इसको देखें तो बिल्कुल इसके पॉइंट से सामने वाले पॉइंट तक एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, तो ये क्या हो जाएगी, इसकी प्रोजेक्शन हो जाएगी। इसको हम कहते हैं स्प्लिट करना, ठीक है। एक वेक्टर है v जिसको हम स्प्लिट कर रहे हैं दो डायरेक्शन में। हमारी डेफिनेशन यही थी कि रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर उस चीज को कहते हैं जो एक वेक्टर को दो एक्सिस पे क्या कर दे, स्प्लिट कर दे। तो ये हमारा एक वेक्टर था v, तो हमने इसको y एक्सिस पे स्प्लिट किया जिसको हमने नाम दिया vy का, और एक को z एक्सिस पे बिल्कुल उसकी सेम लाइन तक, सेम पॉइंट तक, जितनी भी उसकी मैग्नीट्यूड होगा बिल्कुल उतना ही हमने क्या करना है, x एक्सिस पर ड्रॉ कर देना, और उतना ही क्या करना है, y एक्सिस पे ड्रॉ कर देना। तो जो x एक्सिस पे होगा उसको vx बोलेंगे, जो y एक्सिस पे होगा उसको vy। तो और o हमारा ये पॉइंट है ओरिजिन, और जो वेक्टर का पॉइंट है वो है a। तो जो a जो b के ऊपर कर रहा है वो b, और ये क्या बना रहा है, कुछ एंगल, और फिर यही a जो c के ऊपर कर रहा है उसको हमने क्या करा, cvy। तो ये क्या हो गया, ये y एक्सिस पर, ये x एक्सिस पे। अब इसको देख लेते हैं, फिर इसकी डेरिवेशन करेंगे, ठीक है। तो एक वेक्टर को v कंसीडर किया जिसको ये किया था, ठीक है। फिर उसके बाद क्या किया, इसको नाम दे दिया o, और इसको नाम दे दिया a पॉइंट, और ये हमारा v वेक्टर है, ठीक है। और ये इसकी x एक्सिस है और ये इसकी y एक्सिस है, ठीक। तो अब ये पहले क्या करेंगे, मेकिंग एन एंगल, कुछ एंगल बनाएगा विद द x एक्सिस पे। From the point A of the vector v, we draw the perpendicular, बिल्कुल perpendicular ड्रॉ करेंगे, और इसको हम नाम दे देंगे पॉइंट C। तो ये जो वेक्टर बन गया x एक्सिस पे इसको बोलेंगे vx, और ऐसे ही इधर भी करेंगे, और ये जो बन गया ये बन गया vy, और इसको नाम दे देंगे पॉइंट, इसको देंगे b का और इसको देंगे c का। तो इस तरह से हमने एक वेक्टर को क्या कर दिया, दो कंपोनेंट्स में स्प्लिट कर दिया, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, नाउ कंसीडर टू वेक्टर रिप्रेजेंटेड बाय अ डायरेक्टेड लाइन OB and OC as the direction of OB is along x axis. We shall denote this vector Vx. Similarly, V vector OC is along to y axis is denoted Vy. तो जो वेक्टर OB की लाइन में जो वेक्टर x एक्सिस पे होगा उसको नाम देंगे Vx, और जो OC की लाइन में जो वेक्टर y एक्सिस पर होगा उसको नाम देंगे Vy। तो इस तरह से अकॉर्डिंग टू हेड टू टेल रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ Vx एंड Vy is V and the angle between Vx and Vy is 90 डिग्री। तो इस तरह से अगर हम बाय हेड टू टेल रूल देखें तो हम कंसीडर करेंगे इसको एक वेक्टर और इसको एक वेक्टर, और हमने इसको स्प्लिट कर दिया, सही। तो हेड टू टेल रूल के उससे हम इसको एक वेक्टर कंसीडर करेंगे और इसको एक वेक्टर कंसीडर करेंगे, और इसका रिजल्टेंट हम कंसीडर करेंगे इस v वेक्टर को, ठीक है। और इस वेक्टर में और इस वेक्टर मतलब vx और vy के दरमियान यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो क्या होगा, 90। तो हमारी डेफिनेशन यही थी कि वेक्टर्स को इस तरह से स्प्लिट किया जाए, दो वेक्टर्स को, कि जो रिजल्टेंट वेक्टर बने वो कैसा, के दोनों के दरमियान में जो एंगल बने वो कौन सा हो, 90 डिग्री हो। तो यहाँ पे हो गया कंप्लीट, और एंगल कौन सा है, 90 डिग्री। तो इसको हम क्या कहते हैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर v, ठीक है। अब हम इसकी नीचे डेरिवेशन देखेंगे, और जो साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा है इसको देखेंगे, डायग्राम को देखते हुए काम करेंगे। तो पहले हम क्या निकालेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ हॉरिजॉन्टल, मतलब हॉरिजॉन्टल इस चीज को कहते हैं और वर्टिकल इस चीज को कहते हैं। तो अभी हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे हॉरिजॉन्टल का, ठीक है। तो अगर हम इस हॉरिजॉन्टल वेक्टर को देखें तो क्या है, ये किससे बना हुआ है, Vx किससे बना हुआ है, Vx है बेस पे, और ये जो V वेक्टर है किस पे है, ये है हाइपोटेन्यूज पे। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या था, cos थीटा, ठीक है। तो हमने ये लिखा cos थीटा, वी नो दैट cos थीटा इज इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस पे हमारा क्या है, O एंड B, O पॉइंट एंड B पॉइंट, और हाइपोटेन्यूज में क्या है, O पॉइंट एंड A पॉइंट। तो यही लिख दिया। आप देखेंगे कि O B के दरमियान कौन सा वेक्टर है, Vx, तो यहाँ लिख दिया Vx, और O A के दरमियान कौन सा वेक्टर है, V, तो यहाँ लिख दिया V, ठीक है। तो अगर हम इस वाले v को इधर भेजें तो ये हो जाएगा v cos थीटा, और यहाँ पे ये डिवाइड में था, यहाँ जाके मल्टीप्लाई में चला जाएगा।
तो हो जाएगा v cos थीटा और v x। तो हमारी ये फॉर्मूला बन गया v x इज इक्वल्स टू v cos थीटा। ठीक है, तो अगर हमें अब कभी भी क्या निकालना हो हॉरिजॉन्टल, अगर हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर की बात कर रहे हैं और हमारे दोनों वेक्टर क्या हैं 90 डिग्री पर हैं, तो अगर हमें क्या निकालना हो मैग्नीट्यूड निकालना हो x एक्सिस का, तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे v x इज इक्वल्स टू v cos थीटा। ठीक, ऐसे ही अब क्या हम करेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ वर्टिकल। तो अगर अब हम वर्टिकल का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो हमारा ये वर्टिकल था और ये हमारा क्या था v। ठीक है, तो अगर हम वर्टिकल को देखेंगे तो स्ट्रेट लाइन हम क्या कहते हैं परपेंडिकुलर, और टेढ़ी लाइन को हम क्या कहते हैं हाइपोटेन्यूस। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस क्या होता है साइन थीटा। तो अब हमारा ये वाला जो पॉइंट था, ये वाला जो पॉइंट था हमारा, ये था ओ ए और ये था ए और वेट, डायग्राम को देखते हैं डायग्राम में कौन से पॉइंट्स हैं। अच्छा, हमने ये वाला साइड लिया है, ठीक है एक्स एक्सिस, सॉरी मैंने इधर का ले लिया था। तो ये है ओ बी, ओ ए एंड ए बी। ठीक है, तो हाइपोटेन्यूस पे हम लेंगे ओ ए एंड परपेंडिकुलर पे लेंगे ए बी। जो आपकी डायग्राम होगी आपने बिल्कुल उस डायग्राम के पॉइंट्स के हिसाब से चलना है। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस हमने देख लिया साइन थीटा है, तो परपेंडिकुलर पे क्या था ए बी एंड हाइपोटेन्यूस पे क्या था ओ ए। तो जो ए बी था वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा था वी वाई को, एंड ओ ए किसको रिप्रेजेंट कर रहा था वी वेक्टर को। तो हमने बिल्कुल वैसे लिख दिया, सेम वैसे ही होगा कि इस v को यहाँ भेज देंगे तो v sin थीटा इज इक्वल्स टू वी वाई। तो जब भी आपको y एक्सिस पे कुछ मालूम करना होगा तो आप लगाएंगे v sin थीटा, और अगर आपको x एक्सिस पे कुछ मालूम करना होगा तो आप क्या लगाएंगे v cos थीटा। तो फर्क किस चीज का आ रहा है cos एंड sin का। ठीक है, फिर ये determination of a vector by rectangular component composition of a vector। ठीक है, इसको किस तरह से करते हैं, ये सेम वही चल रहा है अभी जो हमने किया था, उसी को हम आगे और देख रहे हैं कि कंसीडर द फॉलोइंग डायग्राम। इसी डायग्राम को फॉलो करेंगे हम। शो अ वेक्टर v इज अ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट vx एंड vy। अब हमें इसका क्या निकालना है मैग्नीट्यूड निकालना है। अभी हमने क्या किया है, अभी हमने मैग्नीट्यूड निकाला vx का और vy का। अब हम किसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे v का। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर v। तो इसके लिए हमें क्या करनी है डेरिवेशन करनी है, ड्राइव करनी है। तो अब हम क्या लेंगे, हम कंसीडर क्या करेंगे ओ ए बी। तो इस ओ ए बी में हमारे तीनों वेक्टर्स आ गए। ठीक है, तो इस चीज को हम कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, हमने एक राइट एंगल ट्राइंगल लिया है, तो हमारे पास क्या है एक राइट एंगल ट्राइंगल है। तो जब भी हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल बन जाता है तो फिर हम कौन सा थ्योरम लगाते हैं पाइथागोरस थ्योरम, जिसकी क्या है फॉर्मूला है हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर। ठीक है, और ये क्या लगा हुआ है, ये लगा हुआ है ओ ए बी। तो हाइपोटेन्यूस में हमारे पास क्या था ओ एंड ए, तो हमने वही पुट कर दिया। बेस पे हमारे पास क्या था ओ एंड बी, हमने वो पुट किया। एंड परपेंडिकुलर पे हमारा क्या था बी एंड ए एंड बी, तो हमने वही पुट किया। अब ओ ए वेक्टर के पास कौन सा वेक्टर है, ओ ए के पॉइंट के पास वी वेक्टर, तो यहाँ पे वी पुट कर दिया। और ओ बी के पास कौन सा है वी एक्स, तो हमने उसको पुट किया। एंड ए बी के पास कौन सा है वी वाई, तो हमने उसको पुट किया। उसके बाद दोनों का स्क्वायर लगा दिया। अब हमें क्या करना है, हमें अपने इस v के ऊपर से स्क्वायर हटाना है। तो आपको पता है कि अगर हमें स्क्वायर हटाना हो तो हम क्या कर लेते हैं रूट ले लेते हैं। तो हमने यहाँ पे लिया एक, यहाँ पे एक पॉइंट मिसिंग है, पूरा नहीं दिखाया हुआ, तो आप ले लेंगे टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड। जब रूट लग जाएगा तो यहाँ पे भी रूट आ जाएगा और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा रूट। तो ये वाले स्क्वायर से ये वाला रूट कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा v सिंगल हो जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा स्क्वायर आ जाएगा। तो ये हमारी क्या हो गई मैग्नीट्यूड मालूम करने के लिए डेरिवेशन। ठीक है, वेक्टर v का मैग्नीट्यूड मालूम करने के लिए ये वाली डेरिवेशन होगी। अब हमने वेक्टर v का मैग्नीट्यूड मालूम किया, अब हमें इसकी क्या मालूम करनी है
डायरेक्शन। तो डायरेक्शन ऑफ वेक्टर v मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, हम थीटा मालूम कर रहे हैं, ठीक है, हम डायरेक्शन मालूम करेंगे कौन सा एक्सिस पर क्या हो रही है, डायरेक्शन लग रही है। तब हम क्या करेंगे, हम देखेंगे वेक्टर v को, अपने डायग्राम देखेंगे हम, ठीक है। तो हमारी डायग्राम क्या है, हाइपोटेन्यूस एंड परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये हो गई हमारी परपेंडिकुलर और ये हमारी क्या हो गई, बेस। या हम ऐसे भी देख सकते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस का जो साइन था वो क्या था, tan थीटा। तो हमने वैसे ही लिखा कि एज वी नो दैट tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो अब हमारे पास क्या है, एक ट्रायंगल है। तो tan थीटा में जो है, जो परपेंडिकुलर था वो क्या था, ए बी पॉइंट, ठीक है। और जो बेस थी वो क्या थी, ओ बी पॉइंट, ए थी ना, तभी हमारा क्या बना हुआ था, बी वेक्टर बना हुआ था। तो ये इसका वी वाई था और ये इसका वी एक्स था। तो हमने इस ए बी पॉइंट की जगह क्या लिख दिया, वी वाई, एंड ओ बी की जगह क्या लिख दिया, वी एक्स। तो अब हम क्या कर रहे हैं, हमें डायरेक्शन निकालनी है। तो डायरेक्शन निकालने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, थीटा। तो यानी कि आपको थीटा मालूम करना है। तो आप इस tan को इस तरफ भेजेंगे। तो ये जब tan प्लस में है इधर, तो वो जब इधर आएगा तो वो इनवर्स में आ जाएगा। तो ये tan इज इक्वल्स टू के इधर उधर होने की वजह से, लेफ्ट से राइट आने की वजह से क्या हो गया है, इनवर्स में आ गया है, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा, वी tan इनवर्स वी वाई अपॉन वी एक्स। तो इस तरह से हम क्या मालूम कर सकते हैं, डायरेक्शन मालूम कर सकते हैं। तो यहाँ तक आपको जो है अच्छे से इसको दोबारा रिपीट कर लेगा, बहुत मुश्किल है पता है, लेकिन इसको जो है बिल्कुल अच्छे से पढ़ेंगे, बार बार पढ़ेंगे, इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगी इंशाल्लाह। और ये वाला जो है, जो फॉर्मूला है बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बार बार रिपीट भी होती है टैनर में। और इसी से आपको क्या करना है, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी करने हैं। तो आप इसको अच्छे से पढ़ लिएगा, समझ आ जाएगा इंशाल्लाह। जो नहीं समझ आया वो पूछ लिएगा, ठीक। और ये भी देख लेते हैं, ये कुछ एमसीक्यूज के हवाले से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। रिलेशन बिटवीन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स विद रिस्पेक्ट टू डायरेक्शन, के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की अगर डायरेक्शन कैसी हो तो फिर क्या चीज किसके इक्वल होगी। फॉर एग्जांपल के पहला पॉइंट है, इफ द वेक्टर मेक्स एन एंगल 45 विद एक्स एक्सिस, कि अगर कोई वेक्टर एंगल की डायरेक्शन होती है, ठीक है। तो अगर कोई भी वेक्टर जो है, ये वी वेक्टर जो है एक्स एक्सिस पर कौन सा एंगल बना रहा है, 45 बना रहा है, ठीक है। तो वी एक्स एंड वी वाई वेक्टर जो है दोनों क्या होंगे, बिल्कुल इक्वल होंगे। अगर हमारा जो डिग्री है वो कितना है, 45, तो आपका जो वी एक्स होगा वो इक्वल होगा वी वाई से। ये एमसीक्यूज आता है, अगर आपको कोई लंबा चौड़ा एमसीक्यूज आता है और उस पर लिखा हुआ होता है एंगल 45 डिग्री, तो आपको ये फौरन पता हो जाना चाहिएगा। अगर आपको ये पता होगा कि 45 डिग्री पे जो दोनों वेक्टर्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, तो आप डायरेक्ट इक्वल वाले पे क्या कर लेंगे, टिक कर लेंगे, ठीक है। फिर दूसरा है, इफ द वेक्टर मेक्स एन एंगल लेस देन 45, कि अगर जो है ये जो वी वेक्टर है ये 45 से थोड़ा सा कम एंगल बनाए, 45 से क्या हो, कम हो, तो जो हमारा वेक्टर x होगा वो बड़ा होगा और वेक्टर y क्या होगा, छोटा होगा, ठीक है। तो अगर क्या बनाए, 45 से कम एंगल बनाए, तो वेक्टर x क्या होगा, बड़ा होगा, और वेक्टर v क्या होगा, वी वाई क्या होगा, छोटा होगा, ठीक है। क्योंकि अगर ये कम एंगल बनाएगा तो यहाँ पे हमारी लेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक। फिर उसके बाद तीसरा पॉइंट है कि अगर जो है 45 से क्या बनाएगा, बड़ा बनाएगा, तो 45 से अगर बड़ा बनाएगा एंगल, तो फिर क्या होगा, वेक्टर x जो है वो छोटा हो जाएगा और वेक्टर y क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो ये रिलेशंस याद रखिएगा। ये क्वेश्चन आया हुआ है, रीजन है कि is it possible that rectangular component of a vector are equal to each other, कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट जो होते हैं वेक्टर्स के, किसी भी वेक्टर्स के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट किसे कहते हैं, वी वाई एंड वी एक्स, सही।
अगर हम इस वेक्टर की बात करें तो इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ये है। अगर हम ए वेक्टर की बात करते हैं तो उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट क्या होते हैं, ए वाई एंड ए एक्स। तो किसी भी वेक्टर के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट उसके एक्स एंड वाई एक्सिस पे होते हैं। तो इन्होंने पूछा कि क्या वो इक्वल हो सकते हैं, तो अभी आपने ऊपर रिलेशन पढ़ा कि अगर हमारा एंगल क्या हो 45 हो तो दोनों कंपोनेंट्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, तो यहीं पे वीडियो को ऑफ करते हैं।